यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माननीय कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री आदरणीय मंगलप्रभात लोधा सर, जे स्वतः एक उद्योजक आहेत, त्यांच्याकडून आपण मार्गदर्शन घेणार आहोत. सरांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत. धन्यवाद. महाराष्ट्र के आदरणीय महामहिम राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी साहब, नोबेल प्राइज़ विनर मिस्टर रिचर्ड रॉबर्ट्स, आज इन्होंने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम का आयोजन किया है. ऐसी वाइस चांसलर डॉक्टर अपूर्वा पालकर, मिस्टर रामास्वामी, और जिनकी ब्लेसिंग से ये प्रोग्राम हुआ है, ऐसे मिसेज मनीषा वर्मा जो इस डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित इस विषय से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोग, काउंसलर्स, वाइस चांसलर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट. समय की मर्यादा है, मुझे 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है, इसलिए मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम समय की ज़रूरत के हिसाब से ये किया गया है. आज हमारा जो प्रोग्राम है वो लॉन्च ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम इस स्किल सेंटर्स के बारे में, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में. माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उनका सबसे पहला जो उनका प्रिय सब्जेक्ट था वो स्किल का स्थापना करना, स्किल डिपार्टमेंट की स्थापना करना, और उन्होंने उसको किया, बहुत ज़ोर शोर से किया, पूरे भारत में किया. और आज भी उनका कोई मन का सब्जेक्ट यदि कोई है तो उनका है कि भारत के बच्चों को स्किल सिखाई जानी चाहिए. नोबेल प्राइज़ विनर सारी दुनिया में जीते हैं, पर ऐसा भी होना चाहिए कि भारत में रहने वाले बच्चे को नोबेल प्राइज़ जीतने के लिए दुनिया में नहीं जाना पड़े, यहाँ पर वो नोबेल प्राइज़ जीत कर आए. तो हमारे सबके, आप सबके लिए गर्व की बात होगी. और हमारे बच्चों में वो दम है, उनको स्किल सिखाना, उनको आगे बढ़ाना इस समय हम सबकी जिम्मेदारी है. माननीय देवेंद्र जी ने भी पिछली बार 2014-19 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में अलग से स्किल डिपार्टमेंट खड़ा किया था, और आज यह स्किल का जो पेड़ इतना बड़ा हो गया है, इसमें आने वाले समय के अंदर स्किल डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जल्दी स्किल यूनिवर्सिटी की माननीय गवर्नर साहब की आज्ञा से, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री की परमिशन से और आप सबकी उपस्थिति में 60 डेज़ के अंदर गवर्नर साहब हम महाराष्ट्र के स्किल यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करेंगे, और 2024 के अंदर हम स्किल यूनिवर्सिटी को खड़ा करके उसका फर्स्ट स्टूडेंट का एनरोलमेंट करेंगे. और इसके साथ में पालकर मैडम के साथ डिस्कस करके स्किल के जो कोर्सेज हैं, स्किल के कोर्सेज इंग्लिश में चलने चाहिए, हिंदी में चलने चाहिए, पर मराठीमध्ये नक्की झाला पाहिजे. आम्ही मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये मराठीचे स्किल कोर्सेस पण शिकवू. ते वाईस चान्सलर दोघे उपस्थित, त्याने पण रिक्वेस्ट करतो मी की आपला कोर्सेजमध्ये काय मराठीचे कोर्सेज आपण सामील करू शकता तर नक्की करा. त्याशिवाय 5 लाख बच्चों को अगले 1 साल में हमको रोज़गार देने हैं. जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट आए, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग आए, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महाराष्ट्र में बहुत ताकत है, महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ सकता है. महाराष्ट्र के बच्चों को साथ में लेकर उनको सिखाने का काम ये हम लोग करेंगे, पर उनको जॉब देने के लिए यदि आप और हमारी पार्टनरशिप बनती है तो ही उनका सीखना बहुत अच्छा होता है. नहीं तो हम भारी फीस भर के बच्चे सीखते हैं, डिग्री लेकर घूमते हैं, और 2, 3, 5 साल के फ्रस्ट्रेशन के बाद में उनको कहीं नौकरी करनी पड़ती है. ये नहीं हो. स्किल्ड बच्चों को अप स्किल करें, जिनको स्किल नहीं उनको स्किल सिखाई जाए, पर इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा. अकेले कुछ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, अकेले 10-20 लोगों का काम नहीं है. जब तक आप और हम सब मिलकर ये नहीं समझे, महाराष्ट्र जो दुनिया में नहीं भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं का ये प्रदेश है, सबसे ज़्यादा यूथ विंग हमारे पास में है, तो क्या हम मिलकर हमारे बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं. और एक और बात जो हम सबको ध्यान देनी पड़ेगी कि माननीय मोदी जी ने जब ये शुरू किया था, माननीय देवेंद्र जी ने जब इसको आगे बढ़ाया था, तो उनके मन में ये नहीं था कि स्किल सेंटर्स सिटीज़ में खुलें, मुंबई में स्किल यूनिवर्सिटी बने, ज़रूरत के हिसाब से बने, कोई बात नहीं, पर हमारा उद्देश्य मेन ये है कि गांवों से माइग्रेशन नहीं हो. गांव के बच्चे को ऐसा स्किल सिखाया जाए कि वो गांव में रहकर, अपने घर में रहकर काम भी करे, स्वरोजगार भी करे, बिजनेस भी करे और नौकरी भी करे. शहरों के अंदर लोगों को लाकर बसाना, शहरों के अंदर उनकी जीवन को, जिस तरह की आज मुंबई है, पूना है, उसकी बजाय हमारे यदि महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों के अंदर स्किल सेंटर खोले जाएंगे, बच्चों को स्किल सिखाई जाएगी, तो स्किल का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो पूरा होगा. हम महाराष्ट्र के अंदर अगले 6 महीने के अंदर गवर्नर साहब
1000 नए स्किल सेंटर खोलने वाले हैं। हमारे दलवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सारे हमारी स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर स्किल सेंटर्स खोलने वाले हैं। हम इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप आपकी इंडस्ट्री से संबंधित स्किल सेंटर आपके यहाँ पर खोलिए, डिपार्टमेंट आपके साथ सहयोग करेगा। मान लीजिए कोई केमिकल का बिजनेस करता है तो केमिकल के 3 कोर्सेज आप निकालिए, हम आपके साथ में जुड़ेंगे। लेट अस मेक इट ए बिग मूवमेंट। हम सब मिलकर यदि तय कर लें कि महाराष्ट्र के अंदर 5 लाख बच्चों को रोजगार देने का जो टारगेट है उससे भी आगे हमको जाना है, तो आने वाले समय में जब हम अच्छे कामों की लास्ट में लाइफ में लिस्ट बनाने को बैठेंगे कि ज़िंदगी में क्या अच्छे काम किया, तो एक अच्छा काम ये किया कि महाराष्ट्र के बच्चों को बेरोजगार नहीं होने दिया गया, और जो लोग बिजनेस लेके बाहर गए हैं वो घूम घूम के वापस महाराष्ट्र में आए, क्योंकि महाराष्ट्र स्किल की यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र स्किल का सेंटर है, महाराष्ट्र स्किल का एक्सपर्ट है। हम सब मिलकर महाराष्ट्र को इसमें बहुत आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।